की मंजलिस और ताकतवर होगी। तो मेरी मौत या मेरी जिंदगी की बका मंजलिस से नहीं है, बल्कि मंजलिस से जो मुझे इज्जत मिली वो सब अल्लाह के फजल करम से और मंजलिस की वजह से मिली। तो जो लोग ये गलत सोचते हैं कि हमारी शख्सियत मंजलिस से बड़ी है, मेरे भाई कभी भी किसी भी इंसान की शख्सियत जमात से बड़ी नहीं हो सकती। जमात अगर है तो हम हैं, जमात अगर जिंदा रहेगी तो हम इत्तेहाद की कुव्वत पर हमेशा याद रखो मेरी इस बात को नौजवानों, फायदा इज्तिमाइयत में है, फायदा इनफरादियत में नहीं है। इज्तिमाइयत हमेशा कामयाब करती है, इनफरादियत किसी को कामयाब नहीं करती। हम सीमांचल में जो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की, वो इज्तिमाइयत के लिए सामने रखकर लड़ रहे हैं। इसमें ना अख्तरुल ईमान ना असदुद्दीन ओवैसी अपने जाती मफाद के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मेहनत और जुस्तजू से सीमांचल में एक नए दौर का आगाज होगा। सीमांचल में इस्तेसाल खत्म होगा नौजवानों का। सीमांचल को वो तमाम सहूलतें मिलेंगी जो बिहार के दूसरे इलाकों को मिलती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हाँ, अब इलेक्शन का मौसम आ रहा है, तो एक तरफ से कोई कहेगा पुकार कर कि ओवैसी आएगा तो वोट काटेगा, तो बीजेपी की तरफ से कोई पुकार कर कहेगा कि ये वो है जो भारत में फुला चीज करना चाहता है। तो आप इनको सुनिए, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए। इसको अपने दिल पे मत लीजिए, इसको अपने दिल पे मत लीजिए। इलेक्शन का मौसम है। इन लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं जो इल्जाम लगाते हैं कि हैदराबाद से आया है, वोट डिवाइड करेगा। अरे जब मैं हैदराबाद से आया हूं, मैं कोई चांद से तो नहीं आया हूं ना, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं, मगर यहां पर मैं अपनी जाती मफाद की तकमील करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर आया हूं, आता रहूंगा, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल हैदराबाद का, तो जो लोग हैदराबाद से आया बोलते हैं अरे भाई तुमने मेरे मंजलिस के नाम पर जो पैसे लिए, इन्होंने पैसे लेकर एक साहब ने क्या किया, दुबई में होटल खोली बिरयानी की, उसका इनॉग्रेशन अजहरुद्दीन जो हैदराबाद का क्रिकेटर है उससे करवाया। दुकान का नाम क्या रखा, हैदराबाद बिरयानी। अरे कमजोर सीमांचल बिरयानी नाम रख लेता तो समझ में आता, नाम भी हैदराबाद का रखा। तो हैदराबाद में कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। ये ऐसे लोग हैं। खैर, तारीख भरी पड़ी हुई है मीर जाफर और मीर सादिक से। लोग मीर जाफर मीर सादिक को याद नहीं रखते, सुबह क़यामत तक लोग टीपू सुल्तान को याद रखेंगे। लोग यजीद को याद रखते हैं, किस लिए याद रखते हैं, इसकी बदकारी की वजह से। और लोग फख्र से कहते हैं कि हम हुसैनी परचम उठाए हुए हैं। लोग करबला वालों को याद रखते हैं क्योंकि वो सच्चाई पर थे और हक की सरबुलंदी के लिए उन्होंने जालिम के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, बल्कि अपनी गर्दनों की सरों की कुर्बानी दे दी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जज्बे को नौजवानों पैदा करो, क्योंकि ये लड़ाई आप जानते हैं नौजवानों की लड़ाई मंजलिस लड़ रही है। बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़के और लड़कियों की है। कल का आने वाला सूरज तुम्हारा होगा, मुस्तकबिल तुम्हारा होगा नौजवानों। ये लड़ाई मंजलिस लड़ रही है और बीजेपी आएगी, बीजेपी मुख्तलिफ बातें करेगी। देश के प्रधानमंत्री सीमांचल के ताल्लुक से अमित शाह कह रहे यहाँ पर घुसपैठी है। अरे 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए पूरे बिहार से। कितने घुसपैठी इलेक्शन कमीशन ने निकाले बताओ?
नहीं निकाले। मगर मोदी आए तो सीमांचल में एम्स नहीं देते, गाया की तरह यहां पर फैक्ट्रीज शुरू करने की रियायतें नहीं देते। यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है जो रोज बरोज खत्म होने के दहाने पर आ रहा है। आप देखते हैं कि जलालाबाद से किशनगंज तक एक रेलवे ट्रैक की लाइन की जरूरत है, वो नहीं दिया जाता। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन की जरूरत है, नहीं दिया जाता। पूर्णिया का रनवे पहले ही बन चुका था, तो चुनाव आया तो देश के प्रधानमंत्री ने जाकर कहा मैं पूर्णिया का एयरपोर्ट का इनाग्रेशन कर रहा हूं। अच्छा, इनाग्रेशन तो इफ्तिताह तो हो गया, फ्लाइट कहां जा रही है? पूर्णिया से अहमदाबाद। अरे पूर्णिया से हैदराबाद जाती, पूर्णिया से दिल्ली जाती, मगर अहमदाबाद को लेके चले गए मोदी जी। अजीब व गरीब है, हर चीज इनके दिमाग में एक ही चलता है, कुछ भी करे तो अहमद गुजरात को लेके चले जाओ। कभी किशनगंज पर तवज्जो करिए, ये सीमांचल की सरजमीन है, ये लड़ाई हमको लड़ना है मेरे भाई। और याद रखिए, मैं फख्र से कह रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब के मानने वालों के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई सच्चा मुसलमान है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो किसी भी दूसरे मजहब के मानने वालों से नफरत नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, बिहार हो या देश हो, यहां पर राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, जो जिस समाज का है वो अपना नेता पैदा करता है। चाहे प्रकाश का ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, या ईबीसी हो, या कुशवाहा हो, या कुर्मी हो, या माझी हो, या पासवान हो, या कोई हो, जब वो अपना नेता बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? जब हम ये बात करते हैं तो हमारे दुश्मन बोलते अरे ये तो तोड़ने की बात कर रहा। अरे कहां तोड़ने की बात कर रहा हूं? अगर बिहार के 19% मुसलमानों के पास उनका कोई खालिस आजाद नेता नहीं होगा तो क्या बिहार की जमहूरियत कमजोर होगी या बिहार की जमहूरियत ताकतवर होगी? बताओ हमको। बिहार की जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो हर समुदाय को अपना नेता जब बना चुके, मुसलमान क्यों नहीं बनाना? मुसलमान को भी अपना नेता बनाना चाहिए ताकि हम देश को मजबूत कर सकें, संविधान को मजबूत कर सकें। हम किसी मजहब से नफरत अगर करेंगे वो गुनाह है, वो जुर्म है, मगर मैं नफरत करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि तुम अपने आप से मोहब्बत करो, तुम अपने आप से मोहब्बत करो। तुम दूसरों से मोहब्बत इतनी किए कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने उनसे इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने अपने घर को बर्बाद करके उनके महलों को तामीर कर दिया। अब तुमको अपने आप से मोहब्बत करने की तालीम और तरगीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे देती है। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत काम हरगिज नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको हर भारत के हर मजहब के मानने वालों से हमको मोहब्बत है, मगर सियासी तौर पर हमको इंसाफ नहीं मिला। हमको जो इंसाफ मिलना था नहीं मिला। उस इंसाफ को हासिल करने के लिए एक इंसाफ रैली का आज से शुरुआत की गई है। मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि इस इंसाफ की रैली में आपकी शमूलियत, आपकी वाबस्तगी, आपकी दुआएं इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी। नौजवानों, बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम इन नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मजलिस लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। और जो लोग हम पे इल्जाम लगाते, तुम लगा लो जितना इल्जाम लगाना, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हो और झूठ की ज्यादा जिंदगी नहीं होती है। सच्चाई सामने है और सच्चाई ये है कि आपको कमजोर बना कर रख दिया गया।
सच्चाई ये है कि आपको पसमानदा बना के रख दिया गया। सच्चाई ये है कि किस्से कहानियां सुना सुना कर तुमको धोखे दिए गए, कहानियां सुना सुना कर तुमको बहलाया गया, तुमको खिलौने देकर बहलाया गया, मगर तुमको ये नहीं बताया गया कि तुम्हारा नेता कहां है। तुमको ये नहीं बताया गया कि नेता नहीं होने की बुनियाद पर स्कूल नहीं खोले जा रहे। तुमको ये नहीं बताया गया कि नेता नहीं होने की बुनियाद पर सीमांचल भारत का सबसे पिछड़ा इलाका बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। सीमांचल की इस इंसाफ की लड़ाई में आपका साथ बेहद जरूरी है और आने वाले बहादुरगंज के चुनाव में आप मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से और अपने वोटों से भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। और जो लोग अपना जमीर बेचकर चले गए उनकी जमानत को जब्त करवाकर पैगाम दीजिए उन लोगों को जो गद्दारी करते हैं, आपकी पीठ पर खंजर घोंपते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।